एक बात को नोट कर लो, मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं। लोग बार बार एक ही बात आकर के पूछते हैं कि मेरा रुका हुआ काम कब पूरा होगा, या जब मैं कोई काम करता हूं तो वो होते होते लास्ट स्टेज में फेल्योर कर जाता है। हजारों लोगों की कुंडली के साथ ये समस्या, हजारों लोगों ने सेम एक ही बात मेरे साथ कही है कि आप बताइए कि मेरा काम होते होते क्यों रुक जाता है, और इतने सारे काम रुके हुए हैं, वो कब पूरे होंगे। रुकने का कारण क्या है? क्यों कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग होते हैं जिनका काम बिल्कुल हो जाता है, पूरा हो जाता है, सक्सेस कर जाता है, और कुछ लोगों का काम बीच में 25% पे, 50% पे, 80% पे, 90% पे या 99% पे क्यों रुक जाता है? इस तरह का धोखा उनको कहाँ से होता है? देखिए, धोखा तो दो तरह का होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लेकिन मोटे तौर पर बात आप ये याद रखिए कि जिस धोखे को आप बाहर से गेन कर रहे हैं, उस धोखे के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उस धोखे की बात कर रहे हैं जहां पर कि आपकी अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति ही आपको धोखा दे रही है। और उसमें से सबसे पहला नंबर 1 का कल्पित है लग्नेश का पाप भावों में स्थित होना। नंबर 2 का कल्पित है लग्नेश का पाप ग्रह के साथ स्थित होना। नंबर 3 का कल्पित है लग्नेश पे पाप ग्रह की दृष्टि होना। और नंबर 4 का है लग्नेश का नीच का होना। तो नंबर 4 का जो लग्नेश का नीच का होना है, इसमें तरक्की की शुरुआत ही नहीं होती है, उत्साह खत्म हो जाता है, जातक नेगेटिव प्रयास ही नहीं करता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, वह लोगों का सामना नहीं कर सकता है। सिर्फ एक बात को छोड़ के, अगर उसका लग्नेश नीच का है और वक्री भी है, अगर वक्री है तब फिर उसमें एक किंग के समान बनने की क्षमता होती है, और वह बहुत नीचे जा करके वहां से ऊपर उठता है। और जब वह ऊपर उठता है तो इतनी सारी शक्तियों को समेट करके ऊपर उठता है कि उसको फिर कोई भी रोक नहीं सकता। उसके दुश्मन या उसके करीबी रिलेटिव कोई भी उसको रोक नहीं सकते हैं। लग्नेश अगर नीच का है, चिंता की बात नहीं है अगर वो वक्री है तो, लेकिन अगर लग्नेश मार्गी है और नीच का है तो फिर जातक के अंदर उत्साह ही नहीं होगा। तीसरे बिंदु की चर्चा हमने क्या की कि लग्नेश पे पाप ग्रह की दृष्टि है। वह अच्छा काम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिमाग खराब हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसका डिसीजन गड़बड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं वो गलत काम में हाथ डाल देगा या गलत पार्टनर्स के साथ फंस जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि पाप ग्रहों की दृष्टि ने उसकी डिसीजन पावर को, उसके माइंड को करप्ट कर दिया है। दूसरी जो हमने चर्चा की कि लग्नेश पाप ग्रह के साथ युक्त हो। अगर लग्नेश और पाप ग्रह की युति है तो ऐसी स्थिति में भाग्य और दुर्भाग्य दोनों साथ साथ चलता है। दुर्भाग्य ज्यादा बलवान होगा या सौभाग्य, ये डिपेंड करता है कि आपका लग्नेश किस भाव में है। अगर वह उस भाव में है जहां पर कि उसे दिग्बल प्राप्त हो रहा है तो पाप ग्रह थोड़ा सा परेशान करेंगे साथ रह करके, लेकिन उतना कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वह दिग्बल से भी कमजोर है, राशि में भी कमजोर है, शत्रु ग्रह की भी राशि में है, और उच्चता और नीचता के रेशियो में वह नीच राशि के ज्यादा करीब है, और तब उसके साथ पाप ग्रहों की युति है, कंजंक्शन है, युति है, तो इस सिचुएशन में पाप ग्रह ज्यादा हावी हो जाएंगे और असफलता ही ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन अब हम आते हैं नंबर 1 कल्प्रिट पे, और वो है आपके लग्नेश का भाव 6, भाव 8 या भाव 12 में स्थित होना। आपकी असफलता का कारण तो आपके अंदर में ही है। आप अपने भाग्य के अंदरूनी कारणों से असफल हो रहे हैं, और जब तक कि आप अपने लग्नेश के दोष को दूर नहीं कर लेते हैं कि वह पाप भाव में है, खास करके उसे 6 में नहीं होना चाहिए, 8 में नहीं होना चाहिए और 12 में नहीं होना चाहिए। अगर इन 3 भावों में है तो आप जिंदगी में कुछ भी क्यों न कर लें, बहुत लंबे समय तक आपको सफलता छकाती ही रहेगी, मिलेगी ही नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने लग्नेश की पोजीशन को समझ लें। और क्या उसकी रिमेडी की जा सकती है? जी हाँ, रिमेडी भी की जा सकती है अगर उसके साथ या उसके केंद्र में शनि, राहु और मंगल जैसे पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। अगर उसके केंद्र में, मतलब कि उसके साथ में, उसके चौथे में, 7वें में और 10वें में कोई भी पाप ग्रह है तो रिमेडी करने से भी लाभ नहीं होता है। लेकिन अगर उसके साथ चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में, जिन्हें कि हम केंद्र की संज्ञा देते हैं, कोई शुभ ग्रह है, खास करके गुरु, तो रिमेडी 100% वर्क करती है। और रिमेडी कर लेने के बाद आप अपने दोषपूर्ण लग्नेश
यानी कि लग्नेश की दोषपूर्ण स्थिति का इलाज कर सकते हैं और फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। इसको ट्राई करके देखिएगा। अगर आपकी किस्मत नहीं बदल गई तब फिर आप आकर के मुझसे कहिएगा कि हाँ देखिए आपने ये बताया और आप कर, क्योंकि 100 में से 100 बार जब भी मैंने किसी को ये बताया है और उसके लग्नेश से संबंधित उपाय किए गए हैं, उस बार उन लोगों को जो नौकरी की तलाश कर रहे थे उनको नौकरी मिली है, जिनका बिजनेस घाटे में चल रहा था उनका बिजनेस अच्छे से चलने लगा है, जो लोग अच्छी जगह पे ट्रांसफर करना चाहते थे उनको ट्रांसफर मिला है, और जिन लोगों को जीवन साथी के संदर्भ में कोई प्रॉब्लम थी वहां पर भी आपके लग्नेश से केंद्र में पाप ग्रह या शुभ ग्रह की स्थिति का जो फैक्टर है वो 100% इसने वर्क किया है, और वहां पर भी उनके जीवन साथी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम और संतान से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, यहाँ तक कि अपने एजुकेशन और संतान के एजुकेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी ठीक हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से आज कुछ सीखा। अगर सीखा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए।